अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हुम्मा गुलजार ब्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो आज हमने सोचा कि हम आपको शालामार बाग की सैर कराएं। लाहौर के इस गर्म मौसम में और हब्सज़दा मौसम में घरों में टाइम गुजारना बहुत मुश्किल था, घर में बहुत ज़्यादा हब्स हुई हुई थी। तो हमने सोचा कि हम बाहर जाके थोड़ा सा टाइम पास करके आएँ, थोड़ा सा ताज़ा हवा में सांस लेकर आएँ। तो हमने शालामार बाग का प्रोग्राम बनाया और इसी बहाने हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन में भी सफ़र कर लिया, क्योंकि मैं अभी तक ऑरेंज लाइन ट्रेन में नहीं बैठी थी। तो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो हमारे घर से सीधी शालामार बाग तक आती है। तो आज हम उस ट्रेन में भी बैठ गए और अब हम ये एंटर हो गए थे बाग में। और देखने में तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये बाग बस इतना सही है जितना हमें नज़र आ रहा है। थोड़ी सी मायूसी भी हुई कि इतनी तारीफ़ सुनी है इसकी, तो ये बस इतना छोटा सा ही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए तो हमें ये बारादरी नज़र आई और इस बारादरी को जब हमने क्रॉस किया तो हमें आगे जो बाग नज़र आया उसको देख के हमारी अक्ल हैरान रह गई और हमारी आंखें खुल गईं सही मानों में। इतना बड़ा बाग, इतना खूबसूरत कि बस जिन्होंने ये बाग बनाया है ना, उनकी तारीफ़ करने पे हम मजबूर हो गए। तो ये देखें, ये कितना बड़ा है कि आपकी नज़रों में नहीं समा सकता। इसका रकबा इतना ज़्यादा है और ये 800 एकड़ रकबे पर मुहित है ये बाग। और इस बाग के 3 तख्ते यानी 3 मंजिलें हैं। एक है, फिर उससे नीचे उतरें दूसरा बाग है, फिर उससे नीचे उतरें तो तीसरा बाग है। इस तरह ये 3 बाग हैं कि आप फिरते फिरते आपके पाँव थक जाएंगे, लेकिन ये बाग ख़त्म नहीं होगा। इतने खूबसूरत इधर दरख्त लगे हुए थे ये किनारे पर, और इस पे ये वाइट कलर के इतने खूबसूरत फूल थे। बीच में ये फव्वारे लगे हुए थे, जब ये फव्वारे चलते होंगे तो ये बहुत अच्छा लगता होगा। और ये देखें फूल कितना खूबसूरत है, सफ़ेद रंग का, और इसमें से बड़ी प्यारी हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। और बहुत ज़्यादा फूल ये गिरे हुए थे, लोग उठा भी रहे थे ये फूल। बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से इन फूलों को देख रहे थे। तो बस अब हम ये चलते जा रहे थे और इधर उधर देखते जा रहे थे। इतनी हरियाली थी, फ्रेश लग रहा था, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो ये फव्वारे कहते हैं कि जब ये पुराने ज़माने में जब ये फव्वारे चलते थे तो यहाँ पर इसके किनारे पर दिए जलाया करते थे यहाँ के जो मुलाजिम थे, काम करने वाले थे। और उन दियों की रोशनी जब इस पानी पर, फव्वारों के पानी पर पड़ती थी तो बहुत खूबसूरत मंज़र नज़र आता था। कहते हैं कि जब शाहजहाँ ने लाहौर में आया तो उसने यहाँ पर उसको यहाँ पर बताया गया कि हमारे पास कोई ऐसा कारीगर मौजूद है जो बहुत अच्छी नहरें बनाता है। तो उसने फिर हुक्म दिया कि एक नहर तामीर की जाए दरियाए रावी के किनारे, जो लाहौर के पास से गुज़रे। तो फिर वो नहर बनाई गई, और जब नहर बन गई तो फिर उसने दोबारा ये हुक्म दिया कि अब नहर के किनारे एक बाग तामीर किया जाए। उस टाइम पे उसने बाग तामीर करने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे उस वक्त में। तो फिर कुछ अरसे के बाद जब ये बाग तामीर हुआ तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बाग बना हुआ है। और ये ज़मीन पे भी ईंटें इतने डिज़ाइनिंग के साथ लगाई गई हैं, इतने तरीके के साथ लगाई गई हैं ये ईंटें। बस चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ख़ूबसूरती ही ख़ूबसूरती थी। यहाँ पे आप चलते जाएं और देखते जाएं और हैरान होते जाएं कि बनाने वालों ने कितनी खूबसूरती से इसको तामीर किया है। इसकी दीवारों को, इसके ऊपर जो नक्शो निगार और जो डिज़ाइन बनाए हैं वो कितनी खूबसूरती से बनाए हुए हैं। उस टाइम पे भी इतने माहिर इंजीनियर, मिस्त्री और मज़दूर मौजूद थे जो इतनी महारत से काम करते थे। बस अब हम ये चलते जा रहे थे और देखते जा रहे थे। अब हम इसके बाद हम दूसरे तख्ते पर आएंगे और यहाँ पर ये दरवाज़े बने हुए थे। और ये दरवाज़े या तो ये अंदर आने का रास्ता था, क्योंकि इधर कुछ लिखा हुआ नहीं था कि ये किस लिए दरवाज़े बने हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त ये सारे दरवाज़ों पे ताले लगे हुए थे। यहाँ पे अंदर जाने का ना रास्ता था ना इजाज़त थी। तो हम बस बाहर से ही देख के तो थोड़ा सा आगे आ गए। और ये देखें, अब ये यहाँ से नीचे ये दूसरा हिस्सा है बाग का। तो जो निचला हिस्सा है वो भी देखें कितना खूबसूरत है और कितना वसी है कि हमारी नज़र में नहीं समा सकता। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक ये बाग ही फैला हुआ नज़र आता है। और ये दूसरा हिस्सा भी उतनी ही खूबसूरती से, उतने ही तरीके से बना हुआ है। ऐसा लगता है एक एक इंच नाप के
बनाने वालों ने बाग को बनाया है कि कहाँ पे दरख्त लगाना है, कहाँ पे हमने चलने का रास्ता बनाना है, कहाँ पे घास लगानी है। तो बहुत ही खूबसूरती से इसको भी तामीर किया गया है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नीचे इसी वाले हिस्से में जाने का रास्ता मौजूद है, जहाँ से हम सीढ़ियाँ उतर के इस वाले हिस्से में पहुँचेंगे। और ये 12 दरियाँ बनी हुई हैं बाग में जगह जगह, जहाँ पे बादशाह किसी टाइम पे बैठ के बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होता होगा या अपना दरबार सजाते होंगे ये लोग, तो उनके बैठने के लिए भी यहाँ पर जगह बनी हुई है। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे बाग के दूसरे हिस्से में। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही तरीके से ईंटों का भी काम किया गया है, ईंटों को भी बहुत ही तरीके से जोड़ा गया है, जो अभी तक मौजूद हैं, जो ख़राब नहीं हुई हैं। उन इंजीनियर्स ने जो ये काम किया है, उसके अलावा जो आजकल इस जगह का ख्याल रखते हैं, उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े बाग को, इतने बड़ी जगह को इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। हम लोगों के लिए ही उन्होंने ये सारी मेंटेनेंस करते हैं लोग, तो हमें भी चाहिए कि जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हम यहाँ की सफाई का ख्याल रखें, और जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके रैपर उठाकर हम डस्टबिन में ही डालें। हालांकि लोग ऐसा नहीं करते। मैंने भी यहाँ पर 2-3 फैमिलीज़ को देखा जो खा पी रही थी, लेकिन उसके बाद जब वो उठी हैं तो वो जो भी कुछ उन्होंने खाया पिया था उसके कागज़ वगैरह वो यहीं पर ही छोड़ कर उठ गई थी। और वो इतना बुरा लग रहा था वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा था कि ये हमारे लिए ही हुकूमत ने ये जगह साफ़ सुथरी रखी है, हमारे ही घूमने फिरने के लिए इतनी प्यारी जगह बनी हुई है, और हम ही इस जगह पे गंद डाल देंगे तो फिर हम क्या हमारे से ज़ाहिर होता है फिर। और ये जब हम ऊपर गए हैं तो यहाँ पर देखें ये कितना खूबसूरत मंज़र है, और ये पानी का तालाब बना हुआ है। इसके बीच में चलने का रास्ता भी था, यानी आप तालाब के बीच में से गुज़र के दूसरे साइड पे जा सकते थे, लेकिन वो बंद किया हुआ था गार्ड्स ने, क्योंकि लोगों के साथ बच्चे होते हैं तो फिर पतली सी क्योंकि वो राहदारी थी, इसलिए डर लगता है कि कहीं बच्चे गिर ना जाएं। और अब हम ये बाग के तीसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, यानी जो तीसरा निचली मंजिल पर रास्ता है वहाँ जाएंगे। तीसरे हिस्से में भी इसी तरह हरियाली है, इसी तरह दरख्त बने हुए हैं। और इसके बाद चूँकि मगरिब का टाइम हो रहा था तो हमने घर जाने का सोचा, और यहाँ पे ये सूरज गुरूब होने का मंज़र बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।